हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आप इस क्लास में भी टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हो, जो कि आपकी 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बनाया गया है। हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, अपना जवाब सोचिएगा और देखिएगा कितना मार्क्स आपको आता है। देखिए, सबसे पहला सवाल, बेकिंग सोडा यौगिक में कितने प्रकार के तत्व होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, बेकिंग सोडा के अणु में 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन कौन सा होता है समझ लीजिए। इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहला आपका हो जाएगा सोडियम, फिर है आपका हाइड्रोजन, तीसरा आपका हो जाएगा कार्बन और चौथा है ऑक्सीजन। तो ध्यान रखेंगे, 4 तरह के तत्व होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसका ही नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसे? बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसके एक अणु में 6 परमाणु होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के चौथे एवं 5वें अवस्था को क्रमशः कहा जाता है, क्या कहते हैं बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, प्लाज्मा एवं बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन यौगिक नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, आयोडीन क्या है, यौगिक नहीं है। समझ लेंगे, आयोडीन जो है ये हैलोजन श्रेणी के अकॉर्डिंग आता है ये, ठीक है। और आयोडीन की अगर परमाणु संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, आपको पता है क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात पे ध्यान रखना चाहिए। तो 53 होता है। ध्यान रखेंगे, आयोडीन की परमाणु संख्या कितना, 53 होता है। और आयोडीन में धातु के जैसा ही चमक भी होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 ईस्वी में वैज्ञानिक रेमंड लिंडमैन द्वारा खाद्य श्रृंखला पर श्रृंखला के एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितना प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित का नियम दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 10% दिया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र श्रृंखला भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और रूस हो जाएगा। भारत और रूस के बीच के कौन सा है, तो इंद्र है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, कब से स्टार्ट हुआ था। अगर यह पूछ ले तो 2003 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। और 2019 में जो हुआ, भारत में झांसी के निकट एक जगह है जिसका कि नाम है बबीना, यहीं पर हुआ था, जो कि 10 दिसंबर से 19 दिसंबर 2019 तक चला था। और इसके अलावा देखिए, बबीना के अलावा पुणे और गोवा में भी हुआ था। पुणे और गोवा अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि पुणे प्लस गोवा में भी हुआ है, ठीक है। 3 जगह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 करोड़ का रोशनी जमीन घोटाला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से संबंधित है। रोशनी जमीन घोटाला कहाँ पर, तो 25,000 करोड़ का है, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। रुद्रम नाम है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसका ये किसने बनाया, तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है लगभग 15 से लेके 200 किलोमीटर तक की लिए सक्षम है, ठीक है। ये मिसाइल 15 से 200 किलोमीटर तक के लिए रेंज के लिए ये सक्सेसफुल है। और थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर इस टॉपिक ये सवाल आया है तो नाग के बारे में आपको पता होगा। नाग जो है वो क्या है, एक एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि पृथ्वी से और पृथ्वी जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली, जो मतलब नॉर्मल दूरी का एक मिसाइल है। आकाश के बारे में पता होना चाहिए कि जमीन से वायु में ये मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा जारी रुस्तम श्रेणी निम्न में से क्या है। जहाँ भी आपको लगे वहाँ पे आप वीडियो को रोक लीजिएगा, जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा।
2018 में, फरवरी 2018 में रुस्तम को मतलब इसका सफल परीक्षण किया गया, जो कि चालक रहित लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर डी, चालक रहित लड़ाकू विमान है कौन सा? रुस्तम। और फरवरी 2018 में ये सक्सेसफुली मतलब इसका परीक्षण किया गया था। और अगर ये देखिए रुस्तम जो है, ये रुस्तम सेकेंड इसका वर्जन है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला था वो वर्ष 2011 में सफल परीक्षण उसका रुस्तम 1 का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलिक निम्न में से क्या है? देखिए रेलिक जो है यह एक गैलेक्सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह नई आकाशगंगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नासा के वैज्ञानिक ने एक टेलीस्कोप है जिसका कि नाम है हब्बल। सवाल कहीं यही ना पूछ ले तो इसलिए देखेंगे कि हब्बल टेलीस्कोप की मतलब सहायता से रेलिक गैलेक्सी की खोज की है, ठीक है। और लगभग नहीं 2018 ईस्वी में इसके बारे में पूरा पता चला था, फैक्ट पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हर साल होता है। और यह सवाल अगर पूछ ले कि यह जो चैंपियनशिप है यह किसके नाम पर किया गया, तो मलेशिया के एक शासक थे जिनका कि नाम अजलान शाह था, उन्हीं के नाम पर हॉकी का ये आयोजन किया जाता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रित्जकर प्राइज किस क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में ये प्रतिष्ठित सम्मान है। इसको आप कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार के जैसा ही माना जाता है। और सवाल अगर यह पूछ ले यह जो दिया जाता है किस फाउंडेशन के द्वारा, तो हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है सही सुमेलित करना है। आप यहाँ पे अपना वीडियो को चाहें तो रोक लीजिएगा। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो आपका 3 मार्च को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, और विश्व जल दिवस हो जाएगा आपका कौन सा लास्ट एक बचा, जो कि 22 मार्च है। इस डेट को मनता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए अपना, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और समझ लीजिए। अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा है तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनता है, तो सवाल कुछ सुनते जाइए, आपको जवाब पता हो तो बताइएगा। देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनता है। अगर विश्व घरेलू गोरैया दिवस पूछे तो बताइए किस दिन मनता है? 20 मार्च होगा। कब? 20 मार्च को। और सुनिए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। अगला सवाल आइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस से पूछे तो 7 अप्रैल को मनता है। कब? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। और लास्ट एक सुन लीजिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई हो जाएगा सही जवाब। ध्यान रखिएगा इन सारे बातों को, क्योंकि आपको पता है कि डेट के बारे में 1 या 2 सवाल आएगा ही, और बुक से तो आना ही आना है। तो ध्यान इसीलिए इस बात को रखिएगा, इसीलिए मैंने कुछ बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपधातु के उदाहरण है? और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने अभी तक ABC एकेडमी के प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। BPSC और CDPO के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा चुका है। जैसे कि आपने अभी डेट वाला देखा, तो इस तरह का ABC एकेडमी पर पहले ही वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। तो उपधातु का उदाहरण कौन सा है? देखिए, बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, और जर्मेनियम हो जाएगा। ये सारे क्या हैं? ये उपधातु हैं, ठीक है। बाद बाकी आपका एक कौन सा बच रहा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा 1 से अधिक सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से खाद्य श्रृंखला में कितने स्तर होते हैं?
तो 3 से 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 3 से 4 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस की बिक्री और उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो बांग्लादेश देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर को बिहार के किस अफगान शासक के विरुद्ध सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करना पड़ा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दाऊद खां किरवानी के विरुद्ध सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में लगान वसूली करने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1765 से। अगर डेट पूछ ले तो 12 अगस्त 1765 से इलाहाबाद संधि के द्वारा मुगल ये जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में लगान वसूली करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, यहाँ पर बस बिहार पूछा है, लेकिन बिहार के साथ साथ अगर आपसे यहाँ पे बिहार के बदले अगर बंगाल रहे तो भी, और बंगाल के साथ साथ अगर उड़ीसा पूछे तो ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अब सारा कुछ अलग हो चुका है, तो इसीलिए बंगाल उड़ीसा भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी के अंतिम चरण में किस वर्ष बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा सही जवाब। 1770 से 72 ईस्वी यानी 2 साल के बीच भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें कि बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जो जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाल का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र पर किस जनजाति शासन का स्थापना हो गया? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चेरों के द्वारा क्या हुआ था कि 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर के एरिया में उनका शासन की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रथम दशक में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा। देखिए 1906 ईस्वी में इनके द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना भी हुआ था। ठीक है, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने किया था, और इसके साथ साथ एक समाचार पत्र, कौन सा, दी मदरलैंड का प्रकाशन भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, जो कि जो क्रांतिकारी विचार वगैरह था उसका उसमें प्रसारण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी, कौन थे? पीर अली। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा है। समझिएगा यह सवाल कितना ज़्यादा डीप है, अगर इसमें से कोई पॉइंट चेंज कर दे तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हर बात को समझिए। सबसे पहले देखिए बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित किसका, तो मलिक इब्राहिम का मकबरा है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि मलिक इब्राहिम बिहार क्षेत्र का प्रशासक था, यह भी समझ लीजिए, कहाँ का, बिहार का। मलिक इब्राहिम निम्न में से किस काल में बिहार का प्रशासक था? सवाल देखिए यहाँ पे पूछा है किस टाइम में वे थे, तो क्या होगा, तुगलक काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, तुगलक काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कोई सही नहीं है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो ई, इनमें से कोई नहीं सही होगा। देखिए फर्रुख सियार नाम था उनका,
जो कि पटना में मुगल बादशाह के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाए थे और आगरा के युद्ध में वे जीत गए थे। जीतने के बाद मुगल सम्राट बने थे। और इन्होंने एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि 1717 ईस्वी में, कब, 1717 ईस्वी में इन्होंने क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक को आसानी से पचने योग्य प्रोटीन स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, बी होगा आपका सही जवाब। सोयाबीन को आसानी से पचने योग्य प्रोटीन माना जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अगर पूछ ली तो 42% रहता है। और सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है, अगर यह पूछे तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? क्या हो जाएगा सही जवाब, मशरूम। ऑप्शन बी, मशरूम जो है ये खुद से भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। मशरूम में काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, प्रोटीन। मशरूम में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह प्रावधान निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? अनुच्छेद आपका यहाँ पे 64 और 89, यानी कि ऑप्शन ए और डी हो जाएगा सही जवाब। तो इसके लिए आपको क्या चूज करना है, ऑप्शन ई, एक से अधिक। देखिए अनुच्छेद 64 और 89 में क्या दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वार्षिक बजट का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 112 और 202। फिर से यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ई आपको चूज करना है, एक से अधिक। देखिए अनुच्छेद 112 और 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित अनुच्छेद है, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये अनुच्छेद है। अब समझिए 112 में केंद्र की वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। 202 की बात करेंगे तो राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, अब अगर अनुच्छेद 109 पे आए तो संसद में जो धन विधेयक से संबंधित होता है उस विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। कहाँ पर, अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद आपका यहाँ पे कितना है, 198। 198 के बारे में समझिए कि विधानमंडल में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 पे आ जाइए तो 110 और अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। किसमें, 110 और 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 107 और 197 में साधारण विधेयक के संबंध में प्रक्रिया दिया हुआ है, 107 और 197 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा पोषित या निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इन सबों में से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यह जो है अधिकार, संविधान का जो मौलिक अधिकार है, किसके अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है? अनुच्छेद 29 का 2 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दुर्गापुर जो है, ऑप्शन नंबर आपका डी, दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है ये ब्रिटेन के सहायता से हुआ था। ठीक है, किसके, तो ब्रिटेन के सहायता से किया गया था। और थोड़ा सा समझिए कि भारत का जो प्रथम संगठित लौह इस्पात कारखाना है ये 1907 में बना। कौन सा है, तो नाम है उसका टिस्को। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या नाम है उसका, टिस्को। भारत का सबसे बड़ा स्टील कंपनी कौन सा है, तो बोकारो हो जाएगा। ऑप्शन जो सी देख रहे हो यह सबसे बड़ा भारत का स्टील कंपनी है। और एक बात और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।